हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने जैसा आपको बताया था, मैं सुपर टेट के लिए इंग्लिश की क्लास ले रही हूँ। ये हमारी थर्ड क्लास है। पहले मैंने आपको पहले क्लास में DSSB PRT के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए थे प्रीवियस ईयर। आज मैं फिर कल मैंने सुपर टेट के करवाए थे और आज मैं क्या कर रही हूँ, KVS और UP टेट DSSB सारे के मिक्सड अप क्वेश्चन ले रही हूँ। इन क्वेश्चन से हमें पता चलेगा कि किस टॉपिक को हम ज़्यादा पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए मैन हु डिसलाइक वुमेन इन पार्टिकुलर। वो मैन जो वुमेन को डिसलाइक करता है पार्टिकुलर को, उसे क्या बोलते हैं? उसे फ्रेंड्स हम बोलते हैं मीज़ोगैनिस्ट। क्या बोलते हैं हम फ्रेंड्स? मीज़ोगैनिस्ट बोलते हैं, मीज़ोगैनिस्ट बोलते हैं। बट इसमें मीज़ोगैमिस्ट कौन होता है? जो मैरिज को हेट करता है। ठीक है, जो मैरिज को हेट करता है वो मीज़ोगैमिस्ट होता है। मिस हैंडल जो चीज़ें बिगाड़ देता है, और मीज़ोलॉजिस्ट जो तर्क से जो कंट्रोवर्सी से जो आर्ग्यूमेंट से डरता है उसे हम मीज़ोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, और तो हम इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर होगा मीज़ोगैनिस्ट, मीज़ोगैनिस्ट। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ना है। फ्रेंड्स हमने देखिए जो इसमें क्या पढ़ना है, आगे वाला टेंस क्या बोल रहा है, बाय द टाइम वी अराइव्ड। मेरे टाइम उठने से पहले, मतलब बाय द टाइम वी अराइव्ड, समय से उठते ही द मूवी, उठने से पहले क्या हुआ, द मूवी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। क्योंकि ये पास्ट है, तो जब इधर सिंपल पास्ट है तो आगे वाला सेंटेंस क्या होगा, वो भी पास्ट होगा, वो पास्ट परफेक्ट होगा। आगे वाला अगर सिंपल पास्ट है तो आगे वाला सेंटेंस क्या होगा, परफेक्ट पास्ट होगा। ठीक है, तो ये तो प्रेजेंट का है, पर प्रेजेंट परफेक्ट का, नीचे भी प्रेजेंट परफेक्ट का, ये पास्ट कंटिन्यूअस का, लेकिन पास्ट परफेक्ट किसमें है? सेकेंड ऑप्शन में। तो हमारा क्या होगा, बाय द टाइम वी अराइव द मूवी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। मतलब टाइम से उठने से पहले, अराइव उठने से पहले क्या हुआ, मूवी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है फ्रेंड्स, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जंबल वर्ड से है। जंबल वर्ड में क्या होता है, मैंने बताया था जो हमारा फर्स्ट वर्ड क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट होगा, मतलब जिस चीज़ में हमारी बात हो रही होगी वो हमारे क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, जिस चीज़ की बात हो रही होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सब्जेक्ट में क्या क्या आता है, सब्जेक्ट में हमारे क्या क्या आता है, सब्जेक्ट में हमारे प्रोनाउन आ सकते हैं, नाउन आ सकते हैं, एडजेक्टिव आ सकते हैं, ठीक है, आर्टिकल आ सकते हैं, ये सब हमारे आते हैं ना। तो देखते हैं हम इसमें किस चीज़ की बात हो रही है, इसको रीड करते हैं। अक्रॉस कल्चर्स रिचुअल मार्क ट्रांजिशन इन लाइफ, मतलब कल्चर की बात हो रही है। इम्बेंडिंग वैल्यू थ्रू सिम्बॉलिक एक्ट, और वो क्या है, सिम्बल्स हैं, और विच रेनफोर्स कम्युनल बॉन्ड एंड शेयर आइडेंटिटी ऑफ्टन कंबाइनिंग मैथ एंड म्यूज़िक एंड मूवमेंट। ये तो मुझे सारे सीक्वेंस वाइज सही ही लग रहे हैं। क्या कल्चर की बात हो रही है, तो बात हो रही है कल्चर की, तो ये ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। और क्या है, इम्बेंडिंग वैल्यू थ्रू सिम्बॉलिक, और उस चीज़ की क्या बोल रहा है, इम्बेंडिंग वैल्यू थ्रू सिम्बॉलिक एक्ट, और वो क्या है, जो बंधे हुए हैं किससे, एक प्रतीक से बंधे हुए हैं, प्रतीक की तरह। एक जो हमारे ट्रेडिशन है उनका एक सिंबल है ना, जैसे कि हम रिचुअल में बोल दें, जैसे कि हम मनाते हैं, रक्षाबंधन मनाते हैं तो उसका एक सिंबल है, भाई बहन का सिंबल है, होली मनाते हैं, खुशियों का त्यौहार, तो इस तरह के सिंबल की बात कर रहा है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या है, इम्बेंडिंग वैल्यू थ्रू सिम्बॉलिक एक्ट सेकंड हो जाएगा। विच रेनफोर्स कम्युनल बॉन्ड एंड शेयर आइडेंटिटी, जो क्या करते हैं, आइडेंटिटी को शेयर करते हैं, ऑफ्टन कंबाइनिंग मिथ म्यूज़िक एंड मूवमेंट, इनकी बात हो रही है। तो हमारा ऑप्शन ही सारे ही सही लग रहे हैं। तो हमारे कौन सा ऑप्शन होगा, हमारा ऑप्शन नंबर ABCD, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कौन सा है हमारा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये भी जंबल वर्ड से है। इसमें क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट कौन होगा, जिसके बारे में जिस चीज़ की बात हो रही होगी। तो इसमें एक लाइन पहले से दे रखी है, वो क्या है, द सोलर सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ द सन। ठीक है, जो सोलर सिस्टम किससे बना है, सूरज से बना हुआ है, सन से बना हुआ है। फिर उसके बारे में क्या बोल रहा है, उसके बारे में बोल रहा है 8th प्लानट विद देयर मून्स, मतलब सोलर सिस्टम है, फिर उसके बाद में सन है, एंड
अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है तो ये तो नहीं होगा, तो सन है, ठीक है। द सोलर सिस्टम इज मेड ऑफ सन, 8 प्लानेट विद देयर मून्स, ड्रॉ प्लानेट, एस्टेरॉइड, कॉमेट एंड मेटेरॉइड्स, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होगा, मेटेरॉइड्स, फिर एंड अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये इसके बाद में क्या होगा, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा क्या होगा, क्यू होगा पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन हमारा पी होगा। फिर उसके बाद में कौन सा होगा, ऑल ऑब्टेनिंग द सन ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल, तो हमारा दूसरा ऑप्शन कौन सा होगा, एस होगा। फिर उसके बाद में विच कीप एवरीथिंग इज बैलेंस एंड ऑर्डर, जो क्या करते हैं, सारी चीज़ों को बैलेंस कर रखते हैं, ठीक है। तो हमारा इसमें देख रहा है किसमें, QPSR। इसको हमें समझने से, जितने ज़्यादा इस जंबल वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे ना फ्रेंड्स, उतने ही ज़्यादा ये क्लियर होंगे, ठीक है। हम ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इडियम्स एंड फेयर से रिलेटेड है। तो इसमें क्या बोल रहा है, एक सेंटेंस दिया हुआ है, अरुण डिसाइडेड टू फेस द म्यूज़िक आफ्टर मेकिंग द मिस्टेक, ठीक है। अरुण क्या डिसाइड करता है कि वो म्यूज़िक को फेस करेगा, क्यों, उसकी मिस्टेक की वजह से। तो इसी चीज़ का हमें बताना है, यही अंडरलाइन किया गया है, फेस द म्यूज़िक मेकिंग द मिस्टेक, आफ्टर मेकिंग द मिस्टेक, मतलब क्या कर रहा है, अपनी वो मिस्टेक को एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब कन्फ्रंट एंड कॉन्सिक्वेंस, यही होगा ना, जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो उसकी इडियम्स एंड फेयर क्या होगा, कन्फ्रंट एंड कॉन्सिक्वेंस। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन इफ दिस टेम हैज़ बीन गिवन द हाईलाइटेड टेक्स्ट यू आर रिक्वायर्ड टू रिप्लेस करना है, ये भी इडियम्स एंड फेयर से है। आई डोंट वांट टू गेट इनटू ट्रबल एट ऑल अदर एडवाइजिंग अदर, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है, मैं ट्रबल जो है ना वो लेना चाहता हूँ, लेकिन बिना किसी दूसरे की एडवाइस से, मतलब वो खुद ही करके देखना चाहता है, मतलब बर्न माई फिंगर्स, मतलब वो अपनी उंगली खुद ही जला के देखना चाहता है, बर्न माई फिंगर्स, ठीक है। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कंप्लीट आर्टिकल से रिलेटेड है। तो आर्टिकल यहाँ पे मैंने बताया था, जो ये पेंसिल क्या है, ये काउंटेबल नाउन है और पेन भी काउंटेबल नाउन है, और ये साउंड कैसी निकल रही है, कॉन्सोनेंट। तो हमारा क्या होगा, ए पेंसिल इज़ नॉट गुड, यू नीड अ पेन राइट नीटली, तो ए ऑप्शन में सी। फिर उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन क्या है, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग टू रिप्लेस द मिस स्पेल्ड बतानी है। तो इसमें डेलीजियस की स्पेलिंग सही है, डेलीजेंस एक वर्ड दिया हुआ है, द मैनेजर अप्रिशिएट हर डेलीजेंस इन कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। तो डेलीजेंस की मिस स्पेल क्या है, डेलीजेंस, ठीक है, डेलीजेंस, ठीक है, डेलीजेंस, इसकी सही स्पेलिंग क्या होगी, डेलीजेंस, डेलीजेंस इसमें मिस स्पेल्ड है, और इसकी करेक्ट स्पेल क्या होगा, डिलीजेंस, ठीक है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं हम, हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, 9th क्वेश्चन है, इस पर भी हमें मिस स्पेल्ड वर्ड बताना है, मिस स्पेल्ड वर्ड बताना है। अर्जुन्स persistence and diligence in his research eventually lead to a breakthrough in the field, ठीक है। तो इसमें क्या मिस स्पेल्ड है, डिलीजेंस तो हमारा सही लिखा हुआ है और ब्रेक थ्रो भी सही लिखा हुआ है, तो हमारी इसमें मिस्टेक क्या है, प्रेसिस्टेंस की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, क्योंकि यहाँ पे ए नहीं होगा, क्या होगा, प्रेसिस्टेंस की स्पेलिंग हमारी ई होगी, ठीक है। प्रेसिस्टेंस की स्पेलिंग क्या होगा, PERSISTENCE, प्रेसिस्टेंस, ठीक है। प्रेसिस्टेंस की स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखी हुई है, तो ये होगी हमारी स्पेलिंग। सेकंड क्वेश्चन हम फ्रेंड्स देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, सिलेक्ट द वर्ड दैट हैज़ सम सेम मीनिंग, सेम मीनिंग, ये भी क्या है, ये हमारा फ्रेज़ बताने हैं, किसकी बतानी है हमें फ्रेज़, ये भी फ्रेज़ रिलेटेड है। एट द कॉन्फ्रेंस द स्पीकर वॉज नॉट ओनली knowledgeable but also pleasant and क्या बोल रहा है, एट द कॉन्फ्रेंस द स्पीकर वॉज नॉट ओनली नॉलेजेबल बट ऑल्सो प्लीजेंट एंड इट ईज वैन टेकिंग टू अदर, मतलब बाकियों से वो ज़्यादा सक्षम है और उसे लेना भी बहुत आंसर है, मतलब वो क्या है, एफेबल है। तो इसकी इडियम्स एंड फेयर यहाँ पे क्या, एफेबल लिखेंगे। एट द कॉन्फ्रेंस द स्पीकर वॉज नॉट ओनली नॉलेजेबल बट ऑल्सो अफेबल विच
मेड ए सेशन इंगेजिंग। तो यहाँ पे क्या होगा इसका इडियम फ्रेज क्या होगा, अफेबल। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपने देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एंटोनियम लिखना है। ऑब्ट्यूस मतलब क्या होता है, जो डल होता है, जो डेंस होता है। ठीक है, डेंस होता है, क्या होता है, डल होता है, जो डेंस होता है। ठीक है, तो उसका क्या होगा, उसका एंटोनियम बताना है। तो उसका एंटोनियम होगा हमारा क्या, शार्प, शार्प होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। ये भी क्या बोल रहा है, दिस टाइम he carefully read the paper for putting his signature because one who has got into trouble by anything will avoid it ever afterward। ठीक है, तो इसका बता रहा है वन हु हैज़ गॉट इनटू ट्रबल बाय एनीथिंग विल अवॉइड इट एवर आफ्टरवर्ड। तो इसके क्या बोलेंगे हम, इसका हो जाएगा ए बर्न चाइल्ड ड्रिड द फायर, ए बर्न चाइल्ड ड्रिड द फायर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। पब्लिश आफ्टर समवन डेथ, जो डेथ के बाद कोई चीज़ पब्लिश हुई हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पोस्टथॉमस, पोस्टथॉमस। और मेंडेन क्या होता है, सामाजिक होता है। रेमिश क्या होता है, लापरवाह होता है। ठीक है, और टेनेशियस क्या होता है, जो चीज़ों को बिगाड़ देता है, टेनेशियस। ठीक है, और फिर उसके बाद हमें क्या भरना है, यहाँ पे भी हमें क्या प्रीपोजिशन भरनी है। ठीक है, प्रीपोजिशन भरनी है। क्या होगा, ही हर लेजेसी एंड्योर हैज़ एन आइकॉनिक फिगर एंड सिंबल ऑफ सेल्फलेस सर्विस। यहाँ पे क्या होगा, ऑफ होगा, क्योंकि वो किसकी, सेल्फलेस सर्विस की सिंबल है। ठीक है, ऑफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन फिल करना है। क्या बनना है, द ऑडियंस बर्न इनटू द लेक्चर लाफर। ठीक है, द ऑडियंस बर्स्ट इनटू लाफर एट द कॉमेडियंस। ठीक है, जो कॉमेडियंस होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, जैनी, एंटिक्स। ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, जैनी। ठीक है, जैनी बोलते हैं। द ऑडियंस बर्स्ट इनटू लाफर एट द कॉमेडियंस, जैनी। ठीक है, जैनी को बोलेंगे। ठीक है, फिर उसके सेकंड ऑप्शन हमारा क्या है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड। इसमें कौन सी पर्सपेक्टिव की सही लिखी हुई है, लिक्विडिटी की भी सही लिखी है, इम्पेयरमेंट की सही लिखी है, लेकिन डिस्टेंट नहीं होता है। क्या होता है हमारा, डिस्टिंक्ट। ठीक है, डिस्टेंट नहीं होता है। हमारी राइट स्पेलिंग क्या होती है, एक मिनट फ्रेंड्स रुकना, क्या होती है स्पेलिंग हमारी, राइट स्पेलिंग, राइट स्पेलिंग होती है हमारी डिस्टिंक्ट। ठीक है, डिस्टिंक्ट मतलब यहाँ पे सी और होती है। ठीक है, डिस्टिंक्ट नहीं होता, डिस्टिंक्ट होता है। ठीक है, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें इसमें पेयर बनाना है। जैसे कि एरोगेंस, जिसको ज़्यादा गुस्सा आता है वो फेल हो जाता है ना, जब ज़्यादा गुस्से में कोई चीज़ें करती है तो वो चीज़ें ख़राब हो जाती है। तो इम्पेशेंस, जिसमें पेशेंस नहीं होते, जल्दबाजी में भी चीज़ें ख़राब होती हैं, गुस्से से वो फेल हो जाएगा। ठीक है, एरोगेंस क्या है, फेलियर का निशान है। जो मतलब जो ज़्यादा फेल हो जाते हैं तो हमें गुस्सा आता है ना, तो फेलियर का है। तो इम्पेशेंस क्या इसका है, एरर का है, एरर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पे हमें क्या भरना है, यहाँ पे भी हमें प्रीपोजिशन भरनी है। वी वॉक स्लोली, जब हमने बोला किसी चीज़ के अंदर से जब कोई चीज़ गुजरती है तो उसे हम क्या लिखते हैं, थ्रू प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। कल भी मैंने करवाई थी आपको। तो क्या होगा, वी वॉक स्लोली थ्रू द नैरो पाथ इन द फॉरेस्ट। तो यहाँ इसका ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ऑप्शन यहाँ पे थ्रू, थ्रू ऑप्शन इसमें हमारा राइट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, थ्रू होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। यहाँ पे हमें क्या करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये भी हमारा रिपीट हो चुका है। पब्लिश आफ्टर समवन डेथ, क्या होगा इसका, पोस्टथॉमस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या होगा, ये भी कर सकते हैं, ये भी किया हुआ है। तो सिंबल किसका, यहाँ पे ऑफ प्रीपोजिशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है, आर्टिकल भरना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेयर के लिए हमें भरना है। एटमॉस्फेयर क्या है, हमारा नाउन है, और ये क्या है, यूनिक है। तो यूनिक और डिफिनिट आर्टिकल कौन सा होता है, हमारा एक ही होता है, द। ठीक, द आर्टिकल यहाँ पे फिल होगा, द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हमारा क्या होगा। यहाँ पे हमें क्या एंटोनियम बताना है। फ्लोट, फ्लोट क्या होता है, जो चीज़ें तैर रही होती हैं। ठीक है, तैर रही होती है उसे क्या बोलते हैं, फ्लोट बोलते हैं। तो फ्लोट का एंटोनियम क्या होगा, सिंक। ठीक, सिंक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट हैज़ बीन गिवन हाईलाइटेड टेक्स्ट, यू आर रिक्वायर्ड टू रिप्लेस हाईलाइटेड टेक्स्ट विद द करेक्ट ईडियम्स। ईडियम्स पढ़ना है यहाँ पे हमें, ठीक है। क्या है, ए हाउस विद अ गुड नेबरहुड इज़ वेरी रेयर दिस डे, ठीक है। जो बहुत ही अच्छे पड़ोसियों के पास घर जो है वो बहुत ही कम मिल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, फ्यू एंड फॉर बिटवीन, ठीक है। मतलब कुछ और बहुत दूर है उन दोनों में से, फ्यू एंड फॉर बिटवीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्यू एंड फॉर बिटवीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, सिलेक्ट है मिस स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो इसमें मिस स्पेल्ड क्या है, सरप्राइज का सही लिखा है, आर्ग्यूमेंट की सही लिखा है, कैलेंडर भी सही लिखा है, लेकिन मेंटेनेंस गलत लिखा है। मेंटेनेंस की स्पेलिंग क्या होती है, मेंटेनेंस इसमें गलत लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, मेंटेनेंस में ए नहीं होता है, एन मेंटेनेंस, ठीक है, ई होता है यहाँ पे, मेंटेनेंस, ठीक। स्पेलिंग हमारी कौन सी मिस्टेक है इसमें, इसमें हमारी मिस्टेक है मेंटेनेंस की स्पेलिंग, क्योंकि यहाँ पे ई होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, इसमें भी हमें क्या करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। एनिमल लिविंग इन ट्री, वह एनिमल जो ट्री पे रहता है उसे क्या बोलते हैं, एक्वेटिक जो पानी में रहता है, ठीक है, और हार्बीवरस जो ज़मीन पे रहता है, और टेरिटोरियल कौन से होते हैं, ठीक है। हार्बीवरस किसे बोलते हैं, हार्बीवरस बोलते हैं जो सब कुछ मतलब खा रहे होते हैं, ठीक है, हार्बीवरस बोलते हैं। जो शाकाहारी होते हैं उन्हें हम हार्बीवरस बोलते हैं। एम्बीवरस किसे बोलते हैं, जो दोनों चीज़ें खा लेते हैं, तो हार्बीवरस हो गया। और यहाँ पे टेरेशियल कौन से हो गए, जो ज़मीन पे रहते हैं, जो पेड़ों पे रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एर्बोरियल बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन राइट होगा एर्बोरियल, ठीक है। एनिमल लिविंग इन द ट्री, एर्बोरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें कंजंक्शन पढ़ना है, ठीक है। करेक्ट कंजंक्शन, शी स्टडीड डिलीजेंटली फॉर वीक, और यहाँ पे क्या होगा, बट स्टिल फेल्ट अनप्रिपेयर्ड ऑन द डे ऑफ द एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये बट हमारा कौन सा कंजंक्शन है, बट हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। शी स्टडीड डिलीजेंट फॉर वीक, बट होगा यहाँ पे, बट मतलब उसने स्टडी बहुत अच्छे से की है इस वीक में। शी स्टिल फेल्ट, लेकिन वो फिर भी फेल हो गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कौन सी कंजंक्शन होगी हमारी, बट कौन सी है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं, जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं, जिसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम फ्रेंड्स, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है हमारा, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। कल मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, जिसमें भी आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद में सिर्फ ये 2 वीडियो और हैं जिसमें मैं प्रैक्टिस करवाऊँगी, फिर उसके बाद में आपके टॉपिक वाइज स्टडी करवाऊँगी, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ तैयारी करते रहिएगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है फ्रेंड्स। अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं ना, तो प्लीज़ इसे शेयर करिएगा, ठीक है, ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।